हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रमुख सुर्खियाँ। ठीक है दोस्त, तो 226 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? तो उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है दोस्त, तो ये समान होती है, तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 227, उपभोक्ता व्यवहार के क्रमसूचक उपयोगिता अवधारणा के संदर्भ में उपभोक्ता को किस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है दोस्त? तो 227 का ए सही होगा। 227 का ए, पी एक्स बाई पी वाई इक्वल टू एम यू एक्स बाई एम यू वाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? एकांकी मांग लोच का अर्थ होता है दोस्त। 228 का बी सही होगा। 228 का बी सही होगा दोस्त। 228 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 229 क्या है दोस्त? 229, 5 रुपया प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांगी जाती हैं। यदि वस्तु का मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए, जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाए, तो मांग की लोच कितनी होगी दोस्त? तो 229 का सी सही होगा, 1.25। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 230 क्या है दोस्त? उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं दोस्त, तो किस कंडीशन में उपभोक्ता उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं मित्र? तो ये घटती हुई सीमांत उपयोगिता, उस घटती हुई प्रतिस्थापन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्त? यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो तो सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष मांग लोच होगी दोस्त। तो 31 का बी सही होगा। 231 का बी सही होगा। 5 इकाई होगा दोस्त, 5 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 232 क्या भैया? एक उपभोक्ता वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत किस तरह का हो दोस्त? आगत हो पूर्ण स्थानापन्न हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन, पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया गया है दोस्त? 233 का ए सही होगा। चिकना उत्तल समुत्पाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 234 क्या है दोस्त? यदि मांग फलन डी इक्वल टू 400/P हो, तो कीमत 400 इकाई पर मांग की कीमत लोच होगी दोस्त। तो मांग की लोच क्या होगी? तो 34 का सी सही होगा दोस्त, इकाई के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 235, यदि मांग वक्र x इक्वल टू 100/P हो, तो P इक्वल टू 10 इकाई के मांग के बराबर होगी दोस्त। तो 235 का बी सही होगा। 235 का बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? 236 क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि उपभोक्ता की आय 400 रुपया हो तथा क्रमशः 2 वस्तुएं ए तथा बी की तथा एक्स और वाई इकाइयाँ क्रय करता हो, यदि एक वस्तु की कीमत 5 रुपया और बी वस्तु की कीमत 10 रुपया हो, तो उसकी बजट रेखा का समीकरण होगा दोस्त। 236 का ए सही होगा। 5x क्या होगा दोस्त? 5x प्लस 10 y इक्वल टू 400। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? 237 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 237 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? आयताकार अतिपरिवलय का आकार वक्र है दोस्त, तो ये होगा भैया 237 का ए होगा, AFC। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 238 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? आइए देखते हैं। आयताकार अतिपरिवलय आकार वाले मांग वर्ग की मांग लोच होगी दोस्त। तो 38 का ए सही होगा दोस्त। 38 का ए सही होगा। 38 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र?
आप बाज़ार में वस्तु की कीमत आय बाज़ार में वस्तु की कीमत क्या होती है दोस्तों? 239 का बी सही होगा। 239 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 240 क्या है भैया? सीमांत उपयोगिता की अवधारणा विकसित की है दोस्तों। किसने सीमांत उपयोगिता की अवधारणा विकसित की है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने विकसित की है। 40 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है दोस्तों 241। ए सही होगा। 241 ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? (242) कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब 242 का ए सही होगा। सीमांत उपयोगिता 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है भैया? सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह क्या है दोस्त? 243 का ए सही होगा। 243 का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 244 क्या है दोस्त? आय में क्षतिपूरक परिवर्तन निर्भर करता है दोस्त, तो इसकी स्थानापन्नता पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 44 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं दोस्त। 45 क्वेश्चन क्या है भैया? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव की आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का उपयोग किया है दोस्त? 45 का बी सही होगा दोस्त, स्लटस्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 246 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? स्लटस्की थ्योरम बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने में इससे मांग पर होने वाले प्रभाव को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 246 का सी सही होगा। 246 का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? स्लटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता 247 का बी सही होगा। 247 का बी सही होगा। 247 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 248 निम्न में से कौन एक कीमत प्रभाव से सही सुमेलित नहीं है? तो 248 का ए सही होगा। 248 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो स्लटस्की वास्तविक आय स्थिर रखते हैं। तो 249 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो इसका सी होगा दोस्त, इसका सी सही होगा। उपभोक्ता कीमत परिवर्तन से पूर्व खरीदे जा रहे वस्तु समूह को खरीदने में की अनुमति देकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है मित्र? स्लटस्की प्रमेय के अनुसार सभी हीन वस्तुओं के लिए कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव होता है दोस्त। तो आय प्रभाव होता है क्या दोस्त? ये होता है ऋणात्मक होता है दोस्त। आय प्रभाव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त इकोनॉमिक से अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्त आज हम लोग देख चुके हैं 250 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्त उपभोक्ता व्यवहार से। तो केवल 250 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो टीपीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। बाकी अभी लगभग 50 क्वेश्चन और हैं। तो आप देखिए कि उपभोक्ता व्यवहार से विभिन्न यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें और अपने से घर पे उपभोक्ता व्यवहार चैप्टर को ज़रूर अच्छे से लगाएं, क्योंकि इससे कम से कम 300 सवाल बने हुए हैं विभिन्न एग्ज़ामों में। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।